ओम शांति। आज 24/10/1975 के यह व्यक्त महावाक्य है। आज की मुरली का टाइटल है शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता है। और जो निर्भयता का गुण होता है वो शक्तियाँ अपने गुण से अनेक आत्माओं के बार से मुक्त रह सकते हैं। तो बाबा ने कहा अपनी ही किसी कमजोरी के कारण माया के जो वश हो जाते हैं वही कहीं ना कहीं परवश होते हैं। इसलिए सिर्फ मनुष्य आत्माओं से नहीं बल्कि माया के वार से हमें निर्भय होने की आवश्यकता है। इसलिए अपने आप को चिंतन दें कि मैं निर्भय शक्ति हूँ और मैं कल कल की अनेक बार की विजयी हूँ। ये याद रहने से माया से हम हमेशा ही निर्भय रहेंगे। बाबा कहता है बच्चे अब बीती को बीती करो, फुल स्टॉप लगाओ, तो व्यर्थ संकल्प का जो चक्कर है ना वो सब रुक जाएगा। इसलिए प्रवृत्ति में रहना है। घर समझेंगे तो गृहस्थी होगा, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी रहेंगे। तो जैसा स्थान है उस स्थान की स्मृति से स्थिति में बल मिलता है। इसलिए अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाइए और स्वयं को निर्भय शक्ति अनुभव करें कि बाबा ने मुझे निर्भय शक्ति बना दिया है। शक्तियों का विशेष गुण भी निर्भयता का गाया हुआ है। वह अपने में अनुभव करती हो। निर्भय सिर्फ कोई मनुष्य आत्मा नहीं है लेकिन माया के वार से भी निर्भय रहना है। जो माया से घबराने वाली नहीं है उसको शक्ति कहा जाता। माया से डरती है तो नहीं होना। जो डरता है वह हार खाता है। जो निर्भय होता है उससे माया खुद भयभीत होती है, क्योंकि भय के कारण शक्ति खो जाती है और समझ भी खो जाती है। वैसे भी जब किसी से भय होता है तो होश हवास गुम हो जाता है। जो समझ होती है वह भी गुम हो जाती है। तो यहाँ भी जो भी माया से घबराते हैं उनकी माया से समझ खो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि माया को जीत नहीं सकते हैं। तो जैसा नाम है शक्ति सेनाना, तो जब शक्तिवान की विशेषता है आप में तो निर्भयता प्रैक्टिकल में दिखाई दे, तब तो कहेंगे ना शक्तियाँ। किसी भी प्रकार का भय है तो उसे शक्ति नहीं कहेंगे। अबला जो होती है ना वह सदैव ही अधीन होती है, वह अधिकारी नहीं होती। आप तो अधिकारी होना, भय के कारण अधीन तो नहीं हो जाएंगे। तो पंजाब की शक्ति सेना ऐसी निर्भय है। जब से ब्राह्मण बने हो तो माया को चैलेंज दिया है कि आओ माया, जितना बार करना हो उतना करो, मैं शिव शक्ति हूँ। माया के परवश होना अपनी किसी कमजोरी के कारण होता है। जहाँ कमजोरी है वहाँ माया है, इसलिए माया भी वहाँ आ सकती है। जैसे यहाँ जब गंदगी आती है वहाँ मच्छर ज़रूर पैदा होते हैं, वैसे माया भी जहाँ कमजोरी हो देखती है वहीं प्रवेश कर लेती है। तो कमज़ोर होना अर्थात माया का आह्वान करना। खुद ही आह्वान करते हैं और खुद ही डरते हैं। तो फिर आह्वान करते ही क्यों हो? यह नशा रखो कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, हम हैं ही शिव शक्ति सेना। कल पहले भी हमने माया पर विजयी बने थे, अब भी वही पाठ फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कितनी बार हम विजयी बने हैं। जो अनेक बार विजयी है ना वह कितना निर्भय होगा। क्या वह डरेगा? शक्तियों ने बाबा को प्रत्यक्ष करने का नगाड़ा कौन सा बजाया है? कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़ा नगाड़ा बजाओ। छोटा नगाड़ा बजाती हो तो कुंभकर्ण करवट ही बदलता है। अर्थात अच्छा अच्छा तो करते हैं परंतु फिर सो जाते हैं। तो उन्हों के लिए अब छोटे मोटे नगाड़ों से काम ना होगा। माने उनके कान नहीं खुलेंगे, काम नहीं बनेगा। इसलिए बार बार संपर्क बढ़ाना पड़े। उन्हों को दोष नहीं, वह तो गहरी नदी नींद में सोए पड़े हैं ना। तुम्हारा काम है कोई विशेष प्रोग्राम बनाओ, उन्हों को जगाना होगा। इसलिए प्रवृत्ति में रहते अपने को सेवाधारी समझने से ही बाबा को सदा साथी बना सकेंगे। पंजाब से आए हुए गोपों से बाबा ने कुछ मुलाकात की। फिर तो बाबा ने कहा जैसे स्थान होता ना उस स्थान की स्मृति से भी स्थिति में बल मिलता है। जैसे मधुबन निवासी कहने से फरिश्तापन की स्थिति ऑटोमेटिकली हो जाती। फरिश्ता अर्थात जिसका देह से रिश्ता ही नहीं है।
तो जो भी देह के रिश्ते हैं ना, वह सब यहाँ भूल जाओ। थोड़े समय के लिए भी यह अनुभव तो करते ही हो ना। ये बीच बीच में मधुबन में आना इतना मुश्किल होते हुए भी अनुभव करते क्यों हो? बार बार ये अनुभव तो काया कराना ही है ना। यहाँ का अनुभव वहाँ स्मृति में बल देता है, इसलिए मधुबन में आना ज़रूरी है। वहाँ प्रवृत्ति में रहते हो, वह भी सेवार्थ। घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी। इसलिए गृहस्थी में चारों ओर के कर्म बंधन खींचेंगे, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टीपन में मेरापन खत्म होगा। गृहस्थी में मेरापन होता है तो मेरापन बहुत लंबा है। जहाँ मेरापन है वहाँ बाबा नहीं हो सकता, जहाँ मेरापन नहीं वहाँ बाप है। इसलिए गृहस्थीपन में हद के अधिकारी बन जाते हो। मेरा माना जाए तो मेरा सुना जाए, मेरे ही प्रमाण चलना चाहिए। जहाँ हद का अधिकार होता है ना, वहाँ बेहद का अधिकार खत्म हो जाता है। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ। फुल स्टॉप बिंदी होता है ना, तो फुल स्टॉप नहीं लगाते, अर्थात बिंदी रूप में स्थित नहीं होते। तो या तो आश्चर्य का कौमा है या क्वेश्चन लगा हो देते हो। तो आश्चर्य की निशानी क्या कहें, जो कहते हो ऐसे यह होता क्या, ब्राह्मणों में यह बात होती है ना। तो बाबा ने कहा ये आश्चर्य की निशानी हो गई ना, यह भी नहीं होना चाहिए। ये क्यों हुआ, ये क्या कहना है, ये क्या क्यों कहना, ये क्वेश्चन है ना। यह भी तो व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार है। तो जो होता है उसको साक्षी होकर देखो, और साक्षी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। बाबा के साथी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। अच्छा, ऐसी बात है, मैं भी ऐसे ही समझता हूँ। ये सुनने के साथ और सुनाने का साथ, तो जहाँ आत्मा के साथी बने तो परमात्मा के साथी कैसे बनेंगे? जितना समय आत्मा का साथी, उतना समय बाप के साथी नहीं बनेंगे। ये खंडित योग हो जाता है, और खंडित भी जो फेंकने वाली भी होती है। वह मूर्ति तो जो पूजनीय योग होती है, वह जब वह खंडित हो जाती है तो उसको कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ भी जब योग खंडित हो, श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं है, आश्चर्य अर्थात वैल्यू नहीं है, तो सदा के साथी अखंड योगी, अटूट योगी, निरंतर बाप दादा के साथी, ऐसे ही पंजाब निवासी बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया। तो खास आज की मुरली में हमने एक तो अपनी शक्ति को पहचाना कि हम निर्भय शक्ति हैं और बाबा हमारा साथी है। साथ साथ बाबा ने कहा जो भी आप लोगों को ज्ञान दे रहे हो, उस ज्ञान को देने में भी बाबा ने कहा शक्तियों के सामने कोई भी आ जाए, चाहे कुंभकर्ण जैसे को आप नगाड़ा बजाते हो ना, उन्हें जगाते हो, तो बाबा ने कहा कि वो सोए पड़े हैं, अभी तो करवट बदलते हैं लेकिन फिर सो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, छोटे मोटे नगाड़ों से काम नहीं लेना है। इसलिए बार बार बाबा ने कहा उनके संपर्क में आओ, उनमें कोई ना कोई उनको शक्ति का अनुभव कराओ, कोई प्रोग्राम हर बार बनाते रहो जिससे कि वो जाग जाएंगे, तभी जा कर के नवयुग का निर्माण होगा। ओम शांति।